Hello friends, how are you? So welcome to Code Careers YouTube channel. So today we are going to discuss what is scalability. In previous lectures, we have already covered load balancer and scalability. Also discussed little bit. And in this lecture, we will explain all type like horizontal scaling, vertical scaling. First, let's discuss what is scalability. सो लास्ट लेक्चर में जब मैं लोड बैलेंसर हम लोग डिस्कस कर रहे थे सो दैट टाइम आई हैड टोल्ड यू लाइक वी हैव सम लोड बैलेंसर एल बी एंड इन इनकमिंग रिक्वेस्ट हैंडल बाई means all backend servers handled by this LB only, and each request LB will LB will means send to backend server evenly distribute each means every request distributed by this load balancer evenly to each backend running servers. ये हमारे क्या है इस सेम सर्वर्स हैं हमारे एक तरीके से इसको हम कहेंगे कि हमारे पास जो सर्वर एक सर्वर था ठीक है आई हैव वन सिंगल सर्वर इस सर्वर की यहाँ पे क्या बनाया हुआ है सेम डुप्लीकेट बना हुआ है एक सर्वर ये है और यहाँ पे सेम सर्वर है चूंकि इसको हम क्या कहेंगे क्लोन कह सकते हो आप ठीक है सेम जो इंस्टेंस था सेम इंस्टेंस का क्लोन कर लिया तो यहाँ पे जो हमारा एक तरीके से अगर हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स नहीं है तो हमारा ये स्केल कैसे करेगा नहीं कर पाएगा ना तो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास जो कोलोन बन रहा है इसको हम कहते हैं इस एक तरीके से रिप्लिकेशन रिप्लिका कहते हैं एक तरीके से ये जो हमारा सर्वर है सेम रिप्लिका यहाँ पे क्रिएट हुआ सेम रिप्लिका इसी सर्वर की यहाँ पे क्रिएट हो गया है ठीक है जब भी हम ऑटो स्केलिंग एनेबल करते हैं देन मीन्स load balancer will create new load balancer will create same replica of existing server existing instance new replica will create and deploy okay and request that means then after that means request deliver to this server also इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी होने लगता है ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया कि लोड बैलेंसर यहाँ पे हमारा एक इंस्टेंस हो गया और ये हमारा जो डुप्लीकेट करता है क्लोन क्रिएट करता है इसको हम रिप्लिका कहते हैं एक्चुअली जब हम लोग मल्टीपल जब हम डिप्लॉयमेंट करते हैं अगर आप कुबरनेटीज यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आप रेप्लिकेशन फैक्टर ऐड करते हो तो क्या करते हो रेप्लिकेशन फैक्टर रिप्लिकेशन फैक्टर मीन्स कि आप कितनी रिप्लिका इस सर्वर की बनाना चाहते हो ये पहले से कॉन्फ़िगरेशन में डिसाइडेड होता है ठीक है अगर आप रिप्लिकेशन फैक्टर दे रहे हो दूसरा आप ये भी कह सकते हो आर्ट मीन्स डिपेंड करता है आपके एक तो रिप्लिका आप पहले से ही बता दिए कि दो रिप्लिका इसकी होनी ही चाहिए मिनिमम तो दो होनी ही चाहिए वैसे भी मिनिमम तो होती ही है ठीक है इसके लिए हमारा रिलायबल एप्लीकेशन जैसे कि रहे ठीक है अगर एक डाउन हो जाए तो दूसरा एटलीस्ट वर्क करता रहे तो दो मिनिमम रिप्लिकेशन फैक्टर रखते ही रखते हैं प्रोडक्शन पे ठीक है सो यहाँ पे रिप्लिका हो गया अब हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे स्केलिंग से है जो हमारा जो कि अगर इफ these two servers not able to handle the incoming all incoming requests so what will load balancer will do it will create another it will create another instance another replica of same server instance and request goes to the server also after that ठीक तो ये जो हमारे पास कोई पर्टिकुलर सिस्टम में रिसोर्सेस हैं जो हमारे एलोकेटेड ऑलरेडी से वो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल्ड बाय दीज टू सर्वर्स इट्स कॉल्ड स्केलेबिलिटी ठीक एक बार मैं देख लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पे है तो वही कि हमारा कि यहाँ पे ये जो हमारा सर्वर है ये सर्वर हमारे पास मान लो तीन सर्वर या दो सर्वर थे तो इनकमिंग जो रिक्वेस्ट आ रही है कितनी इनकमिंग रिक्वेस्ट अब इनकमिंग रिक्वेस्ट कितनी की मतलब आप ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट आपकी एक आज अभी एक रिक्वेस्ट 100 रिक्वेस्ट आई फिर 5 मिनट बाद फिर 100 रिक्वेस्ट आई 5 मिनट बाद 100 फिर रिक्वेस्ट नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना
क्योंकि रिसोर्सेस जो हमारा कंज्यूम होगा, मैक्सिमम रिसोर्स तभी कंज्यूम होगा जब मैक्सिमम रिक्वेस्ट पैरेलल आएंगी, तभी कंज्यूम होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि अगर पैरेलल, हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेलल रिक्वेस्ट दिस सिस्टम कैन हैंडल, दिस इज का दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो ये स्केलेबिलिटी हो गया। और कितनी प्रकार स्केलिंग हम करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है और वर्टिकल स्केलिंग होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, नंबर ऑफ रिप्लिकास हमारे क्या होते हैं, रिप्लिकास हमारे बढ़ते रहते हैं, इंस्टेंसेस बढ़ते रहते हैं। अभी 3 इंस्टेंस हैं, इफ दीज 3 इंस्टेंस आर नॉट एबल टू हैंडल ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट, so this will load, LB will create, if you have already means configure auto load scaling, so then our LB will create another instance based on requirement and request redirect to this server also. Okay, and even distributed by define whatever rule you have defined already in LB. Okay, so using that rule, a request diverted to this server also. So this way means यहाँ पे आपका स्केलेबिलिटी वर्क करता है। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मीन्स आपको एक इंस्टेंस, मतलब यहाँ पे जितने 3 इंस्टेंस है, अगर ये हैंडल नहीं कर पा रहा तो एक इंस्टेंस और ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये भी नहीं इंस्टेंस हैंडल कर पाए तो एक इंस्टेंस और ऐड कर दिया, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हुई। मीन्स इफ वी आर इंक्रीमेंटिंग मीन्स एडिंग न्यू इंस्टेंसेस when means when available instances not able to handle all the incoming request, okay। वर्टिकल स्केलिंग मतलब वर्टिकल में भी अगर इफ एग्जिस्टिंग सर्वर्स नॉट एबल टू एग्जिस्टिंग सर्वर नॉट एबल टू हैंडल इनकमिंग रिक्वेस्ट, देन व्हाट आई विल डू, आई विल एक्चुअली इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ सेम सर्वर ओनली। यहाँ पे सेम सर्वर की ही कैपेसिटी को हम लोग इंक्रीज करते हैं, ना कि न्यू मशीन क्रिएट करते हैं, नया मशीन नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अभी सर्वर ये हमारा इंस्टेंस था, हैंडल नहीं कर पा रहा था, ये में 8 GB रैम था, 8 GB, ठीक है, 8 GB रैम था, स्टोरेज कुछ था, हैंडल नहीं कर पा रहा, देन व्हाट आई विल डू, आई I'll add some more memory to it. Okay, RAM I'll add, CPU add, core I'll increase core also. Okay, then it will be able to handle more request parallelly. Okay, so this is called vertical scaling actually. तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो गया, वर्टिकल स्केलिंग हो गया, और कुछ कुछ बचा। तो यहाँ पे एक चीज और, मैं यहाँ पे क्या हम स्कैनिंग, यहाँ पे देखो जो हमारा सर्वर होता है, मान लो ये हमारा सर्वर है, यहाँ पे बैकग्राउंड पे ये डीवी भी होता है, ठीक है। तो अगर आप यू हैव ऑल मीन्स यू हैव क्रिएटेड मल्टीपल रिप्लिकास ऑफ दिस सर्वर, मल्टीपल रिप्लिकास ऑफ दिस सर्वर, बट यू हैव नॉट क्रिएटेड मल्टीपल रिप्लिकास फॉर डेटाबेस। So what does it mean? Meaning is that like your server capacity has been increased and multiple requests can be handled by these servers. Lot of parallel requests can be handled by these servers, but all the servers looking means connecting to if all the servers connecting to same database, then there is no useful. I mean, it is not very useful actually, because of, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये सर्वर है, कुछ डेटाबेस कनेक्शन इस पे अगर बन रहे हैं, ये कनेक्शन को होल्ड कर लेगा। डेटाबेस के कनेक्शन लिमिटेड कनेक्शन होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेटाबेस से अनलिमिटेड कनेक्शन बना सकते हो आप, नहीं बना सकते। तो पैरेलल में लिमिटेड कनेक्शन होते हैं, वो कनेक्शन आपने अगर होल्ड कर लिए तो दूसरा सर्वर उसको यूज नहीं कर पाएगा। इट मीन्स until it will not reach the connections, this server will not reach connection until this server reach connection actually, you can't process these requests, these server request actually। तो ये सिक्वेंशियल टाइप का ही होगा ये, इसमें कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, डेटाबेस की भी रिप्लिकास बनेंगे, ठीक है। डेटाबेस भी स्केल होता है, स्केलिंग ऑफ इंस्टेंस, स्केलिंग ऑफ बैकग्राउंड बैकएंड सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर आल्सो यू हैव टू स्केल एक्चुअली। ये डेटाबेस सर्वर का स्केलिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो एक्चुअली हमें क्या करना होगा,
या तो फिर आप ये करो कि इस डेटाबेस में जितना भी डेटा है वो पूरा डेटा यहाँ पे डाल दो, वही पूरा सेम डेटा यहाँ पे डाल दो, तब तो इजी, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे प्रॉब्लम क्या आएगा, आपके पास में स्टोरेज बहुत ज़्यादा कर मीन्स एक्स्ट्रा, एक तरीके से आपका कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी इसकी, है ना। पहली बात तो ये यहाँ पे कॉस्ट किस क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि इस पे जो डेटा हम होल्ड कर रहे हैं वही इस पे भी होल्ड कर रहे हैं, वही इस पे भी होल्ड कर रहे हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रिप्लिका हम लोग क्रिएट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आता है जब हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे, जो रिप्लिकाज हम क्रिएट करेंगे, मान लो एक सर्वर है, इसकी मल्टीपल रिप्लिकाज आएंगे, ठीक है। तो ये जो रिप्लिकाज होंगी, इसको अपडेट कैसे करोगे, मान लो इस रिक्वेस्ट ने इस डेटाबेस को अपडेट कर दिया, इस सर्वर से जो रिक्वेस्ट आई, इसने इसके लिए ये मास्टर था, ठीक है, या अभी मास्टर की मैं बात नहीं करता हूँ। अभी मान लो इसने इस डेटाबेस सर्वर को अपडेट कर दिया, और इस डेटाबेस सर्वर को इसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। तो ये रिक्वेस्ट जा रही है इस डेटाबेस सर्वर पे, ठीक। अभी इधर बनाते थोड़ा क्लीन कर जगह पे, ठीक है। ये हमारे पास डेटाबेस सर्वर है। ये रिक्वेस्ट इस पे जा रही है, ये रिक्वेस्ट इस पे जा रही है, दिस रिक्वेस्ट गोइंग टू दिस सर्वर, and now some updates come from any request, and this request handled by this server A, server B and server C। इसी प्रकार हमारे पास डेटाबेस भी है। तो ये सर्वर अगर हैंडल करता है, इसने क्या कर दिया, इस डेटाबेस को अपडेट कर दिया। बट ये जब कोई अनदर रिक्वेस्ट कम्स इन दिस सर्वर फॉर गेटिंग सेम डेटा को गेट करने के लिए रिक्वेस्ट अगर इस पर आती है, तो ये जो है, ये डेटाबेस वो अपडेटेड डेटा यहाँ पे नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस पर रहती हैं, इन डेटाबेस को रिप्लिकास करने, मल्टीपल रिप्लिकास बनाने के में ये सारी प्रॉब्लम रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ अपडेट होता है, तो इस रिप्लिका में यहाँ पे सभी में डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली मास्टर एंड स्लेव का कंसेप्ट आता है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, मास्टर एंड स्लेव के कंसेप्ट आता है। और एक चीज़ और आता है यहाँ पे, अगर हमारे क्या कहते हैं, ये अगर मान लो मल्टीपल रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे अगर नो सिक्वल जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, एक और इसमें थ्योरम वर्क करती है, कैप थ्योरम वर्क करती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी पार्टीशन टोलरेंस। क्यों पार्टीशन, पार्टीशनिंग यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, डेटा का पार्टीशनिंग करते हैं। यहाँ पे मान लो इसका भी रिप्लिका में कोई क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हम डेटा का क्या करते हैं, पार्टीशनिंग कर देते हैं। तो वहाँ पे ये मल्टीपल पार्टीशन से एक तरीके से यहाँ पे बना देते हैं, तो उस तरीके से ये वर्क करता है। बट यहाँ पे ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट डेटाबेस में बस थोड़ा सा डिस्कस करना था कि स्केलेबिलिटी नॉट ओनली मीन्स अप्लाइड ऑन द सर्वर ओनली, इट विल आल्सो अप्लाइड इनटू डेटाबेस सर्वर्स आल्सो, ओके। सो यहाँ पे स्केलेबिलिटी हमारा लगभग में कवर हो चुका है। मास्टर स्लेव कैप थ्योरम हो गया, कैप थ्योरम आगे हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार, इट्स क्रूशियल टू कंप्रेहेंड द व्हाट स्केलेबिलिटी बिफोर डिबेटिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, the quantity of client requests that an application can simultaneously can manage simultaneously is a measure of its scalability when the term scalability limit। अब लिमिट देखो, स्केलेबिलिटी लिमिट की क्या मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी हैंडल कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इसकी, क्योंकि आपके पास जो भी सिस्टम सर्वर ले रखा है उसका कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसकी कुछ लिमिट्स होती है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर उसको क्रॉस कर दोगे, तो उसके बाद में कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। वही इसका ये बताया गया है। Scalability database scalability is the ability of database to manipulate changing demands by adding the and removing data. When resources capacity is reached, the program can no longer handle new request, then the infrastructure can be scaled, ठीक, auto scale हो जाता है by administrator by adding more resources such as RAM, CPU, storage, network। ये वर्टिकल के लिए है, ठीक है। डिवाइसेस नहीं, अब ये पूरा ही मिक्स कर दिया है, इफेक्टिवली हैंडल एक्स्ट्रा डिमांड्स। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात आती है, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है,
Infrastructure order and the scaling as name implies that capacity process of increasing capacity horizontally by adding additional servers, ठीक। ये by adding additional servers जो है ये important point है यहाँ पे। Then load balancer distribute load and processing power among numerous servers in a system। ठीक है, मैं हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी से। वर्टिकल स्केलिंग में भी मेन पॉइंट देखना मिल जाएगा आपको। वर्टिकल स्केलिंग इज सॉर्ट ऑफ स्केलेबिलिटी in which machines performance is improved by adding additional computing and processing capacity। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नॉन एज। अच्छा, ये हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ यही था। ठीक, besides capacity besides vertical scaling also, वर्टिकल स्केलिंग आल्सो नोन एज स्कैलप। मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था इसको, प्रीवियस आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में सिस्टम डिजाइन के बताया था। स्केल अप और स्केल डाउन दो तरीके से। स्केल अप मतलब हम रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, स्केल डाउन मतलब रिसोर्सेज को घटा रहे हैं, ठीक है। हेल्प अस एक्सपैंड द मशीन्स कैपेसिटी वाइल कीपिंग रिसोर्सेज, ये मैं हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी से, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एपीआई गेटवे पढ़ने वाले हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी कुछ, बस क्योंकि हम लोग इसको समराइज कर रहे हैं और क्योंकि सिस्टम डिजाइन इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस वजह से इसको समराइज करना जरूरी था। बाकी वैसे देखा जाए स्केलेबिलिटी जितना भी हम लोग पढ़ा चुके हैं, इसको पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़े, शायद स्प्रिंग क्लाउड में पढ़ा हुआ था, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।